ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात मोदी के उत्तराधिकारियों की। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछले कार्यक्रम में तो आपको मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में बताया था, यानी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारियों में क्यों तब्दील कर दिया, क्यों बदल दिया, इसके पीछे का मुख्य कारण मैं आपको फिर से बता देता हूं कि राजनीति में समीकरण हमेशा बदलते रहे। आपको साफ तौर पर मालूम होगा, या आज भी अगर आप बात करें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या मोदी सरकार की, तो इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो ज्यादातर उत्तर यही मिला था कि नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नंबर 2 पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वहीं नंबर 3 के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ में क्या बात करने जा रहा हूं। जी हां, बहुत साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि योगी के लिए तो 2027 की अग्नि परीक्षा है, वहीं अमित शाह भी अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए राजनीति की सीढ़ियां कदम दर कदम बड़ी तेजी से चढ़ते जा रहे हैं। और राजनीतिक पंडितों की माने तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में अपनी उत्तराधिकारी के रूप में या अपने उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दें। लेकिन उस गद्दी को संभालने से पहले अमित शाह के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। जी हां, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुछ राजनीति में पैरामीटर तय किए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आने वाले उत्तराधिकारी के लिए पैरामीटर तय किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक उन पैरामीटर्स में, जब तक उन पैमाने पे किसी को पूरा नहीं परख लेंगे, उस परीक्षा में जब तक कोई उत्तीर्ण नहीं होगा, तब तक उस उत्तराधिकारी की सीट आप ये नहीं समझ सकते कि बिल्कुल क्लियर हो गई। यह परीक्षा अमित शाह को भी पास करनी होगी, वहीं योगी आदित्यनाथ को भी पास करनी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी करीबी नजर दोनों पर गड़ाए हुए हैं। यह मत समझिएगा कहीं पर कोई मतभेद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनत्व के लिए कुछ नहीं है। वो अपना तो हर किसी को समझते हैं, लेकिन गद्दी के लिए योग्यता का पैमाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे पहले है। और इस परीक्षा के लिए एक तरफ अमित शाह है तो दूसरी तरफ योगी हैं, और दोनों के लिए परीक्षा बिल्कुल साफ है। एक को उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना के दिखाना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को पार्टी के अंदर और बाहर देश, पार्टी के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को समाप्त करना होगा और पार्टी की राह को इतना आसान बनाना होगा कि 2047 तक जो जिस विकसित भारतवर्ष की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। और इस परीक्षा में जो खरा उतरेगा वही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असल उत्तराधिकारी। जी हां, आपको ब्रेकिंग न्यूज अभी से दिए देते हैं। आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुसार अब ये प्रतियोगिता की भावना देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये स्पर्धा होगी, जिसके बाद तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। आवाज भारतवर्ष के सूत्रों ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंतरिक सूत्रों से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल स्वस्थ है,
24 घंटे में से 18 से 19 घंटे फिर से वही उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और 240 सीटों पर भले ही वो सिमट गए हों, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में नहीं हो पाई है, कमी नहीं हो पाई है, आप ये कह सकते हैं, बल्कि उनमें उत्साहवर्धन हुआ है और वो जिस ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं उसके अनुसार 2029 तक तो कभी ये संभव ही नहीं है कि 2029 से पहले, जैसे कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि 2029 में भी चेहरा प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन उसके बाद एक समय आएगा जब पद में बदलाव होगा, जैसे कि हम आपको अपने पिछले कार्यक्रम में भी कह चुके हैं। तब इन दोनों उत्तराधिकारियों में से एक जो अपने आप को साबित करके दिखाएगा वो प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो सकता है। अब वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं, लेकिन इतना तय है कि परीक्षा के कड़े दौर से प्रधानमंत्री जो परीक्षा के पैमाने उन्होंने तय किए हैं उन पैमानों पर खरा उतरना होगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह को, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को। इसमें जो आगे बढ़ेगा वो बाजी मार जाएगा। लेकिन अगर अमित शाह के लिए परीक्षा का पैमाने की मैं बात करूं तो अमित शाह को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है कि विपक्ष के उन चेहरों को जो बीजेपी के लिए समय समय पर दिक्कतें पैदा करते हैं उनको 2047 तक इस तरीके से समाप्त कर देना है, उनके द्वारा पैदा की जाने वाली चुनौतियों को, कि वो उससे उबर ही ना पाए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आपने साफ तौर पर अभी उसका एक लक्षण देखा होगा। जब देश के माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो उन्होंने मंच से साफ तौर पर एक चीज कही अपने कार्यकर्ताओं को कि महाराष्ट्र में जब ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि उद्धव ठाकरे भी एनडीए में आ रहे हैं, शरद पवार भी एनडीए में आ रहे हैं, वहीं अमित शाह ने बिल्कुल साफ तौर पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने साफ तौर पर राजनीति के इन धोखेबाजों की एनडीए में किसी भी तरीके की वापसी से इनकार कर दिया। यानी कि अमित शाह किसी को भी माफ करने के चक्कर में नहीं है और अमित शाह सबको वही जगह दिखाना चाहते हैं या उसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां से वो दोबारा कभी भी भाजपा के लिए कोई चैलेंज ना बन पाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां अमित शाह को पार्टी और संगठन को इतना मजबूत करना है कि उनका सामना आने वाले वक्त में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ना कर पाए, तो वहीं देश में उनके राजनीतिक विरोधियों को भी इस तरीके से समाप्त कर देना है कि 2047 तक राजनीति में चुनौती नाम का शब्द भी भाजपा के आगे ना पैदा होना पाए। तो इस तरीके की परीक्षा अमित शाह को देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कट्टर चेहरा बनते जा रहे हैं, उभर के आ रहे हैं और देश में उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का आयोजन तो आप देख ही रहे होंगे, पूरे विश्व भर की नजरें जो हैं वो महाकुंभ पर टिकी हुई हैं और महाकुंभ का अब तक का सफल आयोजन योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि में एक नया कीर्तिमान साबित कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सफलता पर अपनी आंख गड़ाए हुए हैं। यानी कि वो अपने उत्तराधिकारी के पैमाने पर योगी आदित्यनाथ को भी दिन प्रतिदिन परखते जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अब तक उस परीक्षा में पूरा उतर रहे हैं। अब यह स्पर्धा दोनों के बीच आने वाले समय में राजनीतिक पंडित बिल्कुल साफ जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी और बढ़ेगी। विरोधी यूं भी कहेंगे कि दोनों के बीच गुत्तम गुत्ता हो गई है, ये दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर यहां कहना चाहता हूं कि जब भी पीढ़ी परिवर्तन होता है, जब भी कोई बदलाव होता है, तो सत्ता के लिए संघर्ष नेताओं के बीच बिल्कुल होता ही है। आपको याद होगा अटल जी के बाद अडवाणी जी और अडवाणी जी के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी के विरोध में बीजेपी के संसदीय दल में कितने लोग थे, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये संघर्ष आने वाले समय में दोनों के बीच बढ़ेगा, ये जाहिर है। लेकिन ये संघर्ष उस स्थिति तक ना पहुंचे जहां मतभेद मनभेद में बदल जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
पहले से ही पैमाने परीक्षा के तय कर दिए हैं और इसमें कोई किसी तरीके का संघर्ष ना हो, इसके लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी एक रणनीति बना रखी है और दोनों को इस परीक्षा को पार करना होगा। इस परीक्षा में जो आगे बढ़ेगा वो सत्ता पर काबिज होगा और वो हम वक्त में, आने वाले वक्त में आपको बताते भी जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।